जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षान परिवार में। चलिए आज देखेंगे हम लोग यूपीटेट स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा टॉपिक दूसरा है, भोजन के संबंधित कुछ तथ्य हैं उसको समझेंगे। ठीक है, भोजन संतुलित आहार क्या होता है इसमें, और पोषक पदार्थ जो पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब में एक संक्षिप्त क्लास हम लाए हैं आज। तो यूपीटेट में इससे प्रश्न पूछता है, तो आप लोग के सिलेबस में भी है, तो आज हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए बात करेंगे संतुलित आहार होता क्या है। तो ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं संतुलित भोजन में। ठीक है, और ये आहार क्या होता है, हमारे जैसे जैविक क्रियाएं जो भी होती हैं इसके लिए एक उपयोगी होता है। हमको ये आहार लेना चाहिए संतुलित आहार। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है आपका, देखिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन, मतलब एक संपूर्ण आहार के रूप में। जैसे आप डेली आप देखेंगे 2 टाइम 3 टाइम खाना खाएंगे अपना, उसमें क्या होता है, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, दूध भी होता है, पानी पानी भी जरूरी रहता है। तो ये सब आपके क्या है, पोषक तत्व इसमें विद्यमान है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब इसमें विद्यमान है। तो ये आपके क्या है, संतुलित आहार में आता है। ठीक है, बैलेंस डाइट इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व, ठीक है, महत्वपूर्ण है, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन और वसा, ठीक है, ये सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और सम्मिलित रूप से ये जो संतुलित रूप से मौजूद इसमें जो रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहा जाता है। ठीक है, संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। शरीर को हमेशा इस प्रकार के जो आहार होते हैं हमारे शरीर को क्या कहते हैं, हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है कि संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय के अनुसार लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे आयु क्या है, उम्र क्या है, उस हिसाब से बैलेंस राशन क्या होना चाहिए। ठीक है, पुरुष है, महिला है, महिला है, इनको मतलब अलग अलग रेशियो में लेना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य के हिसाब से लेना है, व्यवसाय मतलब आप कितनी देर तक मेहनत करते हैं, 8 घंटे 12 घंटे, इस हिसाब से आपको एक डाइट में अपने ये सब पोषक तत्व रखना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा को, ठीक है, मनुष्य को कितना लेना चाहिए, 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एक सामान्य मनुष्य को। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए उसको, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग कितना, 90 ग्राम प्रोटीन उसको लेना चाहिए। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं, 90 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है मात्रा। ठीक है, लगभग 60-70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए हमको। फिर 50 से 70 ग्राम वसा है। ठीक है, वसा, और तथा इसके अन्य आवश्यक तत्व होने आवश्यक है। ठीक है, इसमें इतने ये आपके क्या है, ये एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको जरूरी है कि इतने प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए एक सामान्य मनुष्य के, ठीक है, लेने के लिए। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं के तुलना में अधिक भोजन चाहिए। ठीक है, पुरुषों और बालकों को, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्त्री मान लीजिए ठीक है, लेकिन इसमें एक भेदभाव भी हो जाएगा ना, लेकिन वो बात नहीं है। इस कार्य के ऊपर डिपेंड है कि पुरुष कुछ मेहनती कार्य ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए उनको एक हैवी डाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे देखिए एक चार्ट बना है, मनुष्य शरीर की कैलोरी संबंधित आवश्यकताएं कितनी होनी चाहिए। तो कार्य की प्रकृति है, पुरुष स्त्री अलग अलग है, इसमें देख लेंगे। अगर कोई हल्का कार्य करने वाला है पुरुष, तो उसको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए डेली, 2000 कैलोरी। ठीक है, अगर वही स्त्री है तो इसको थोड़ा ज्यादा, ठीक है, हल्का कार्य करते तब भी, लेकिन उसको थोड़ा मेंटेनेंस राशन के लिए देखा जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, 2100 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, और वही 8 घंटे की बात करें, 8 घंटे कार्य करने वाले लोगों के लिए, तो पुरुषों में होगा 3000 कैलोरी और महिलाओं में 2500। ठीक है, 2500 कैलोरी। और कठिन परिश्रम जो 12 घंटे, लगभग 12-15 घंटे कार्य करेंगे अगर, तो उनके लिए 3600। ठीक है, 3600 कैलोरी ऊर्जा है, और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 3600 है, महिलाओं के लिए 3000 कैलोरी ऊर्जा है। ठीक है, ये एक कैलोरी में निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे हम देखिए कुछ संस्थाएं हैं, उनको भी देख लेंगे, एग्जाम पूछ सकता है कि इस मतलब आपके खाद्य मतलब संबंधित संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, आपके हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान आपके हैदराबाद में है। ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, ठीक है, अरे सॉरी, केंद्रीय राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान आपके हैदराबाद में है, लेकिन केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मैसूर में है। ठीक है, कर्नाटक मैसूर। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान औषधि संबंधित कहाँ है, लखनऊ में आपके हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, एक मतलब कि खाद्य संस्थान कहाँ कहाँ है। ठीक है, बैलेंस राशन में आप देख सकते हैं, यहाँ चार्ट एक है, आप यहाँ देखेंगे, आप 20-25% आपके देखें यहाँ पे क्या है, ये 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और 25% आपका यहाँ प्रोटीन भी दिया है, और 10% आपका इसमें दिया है वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब्जी, ये सब यहाँ पे 40% है, 10% में फैट्स है। ठीक है, वसा।
अब आगे हम बात करेंगे पोषक पदार्थों की, ठीक है। पोषक पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब है, इनको एक संक्षेप में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पोषक पदार्थ हैं क्या। तो ये पदार्थ जो जीवों में, ठीक है, जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों का संचालन करते हैं, ठीक है। जैविक कार्य क्या होते हैं, जैसे श्वसन करना, पाचन, उनका मतलब कि जैविक क्रियाएं हैं, जो भी चलना फिरना, खेलना कूदना, ये सब होते हैं। फिर उनके आंतरिक जैविक क्रियाएं कुछ होती हैं, ठीक है। पाचन श्वसन के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं करने के लिए संपादन की आवश्यकता होती है, तो पोषक पदार्थ जो इसके लिए उपयोगी होते हैं उसे पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और उपयोगिता के आधार पे ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार में बांटे गए, ठीक है। 4 उपयोगिता के आधार पे देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले बात करेंगे ऊर्जा उत्पादक में देखेंगे। ऊर्जा उत्पादक में कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं, तो इसमें वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ऊर्जा हमको एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसमें कौन आएगा, आपका वसा, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपके ऊर्जा उत्पादक वाले पोषक पदार्थ हैं। अब दूसरा देखेंगे उपापचयी नियंत्रण, ठीक है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करते हैं, ठीक है। ये वे पोषक पदार्थ, ठीक है, दूसरा है उपापचयी नियंत्रक, ठीक है, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जैसे पाचन क्रियाएं होंगे, श्वसन क्रिया होंगे, सब नियंत्रित करने वाले जो होते हैं, ये क्या होते हैं, उपापचयी नियंत्रक वाले होते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में आप देखेंगे, विटामिन है, लवण है और जल है, ये आपके क्या है, उपापचयी नियंत्रण करने वाले पोषक पदार्थ हैं। तीसरा बात करेंगे वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, ठीक है, वृद्धि तथा निर्माण, वृद्धि शरीर की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए कौन सा पोषक पदार्थ जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए बढ़िया एकदम डाइट होता है, ठीक है। प्रोटीन की जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सेवन करने से, जैसे जिम्नास्टिक लोग देखेंगे, जिम्नास्टिक लोग प्रोटीन लेते हैं, जो एथलेटिक होते हैं वो भी लेते हैं, जो जिम ज्वाइन करते हैं वो भी प्रोटीन का ज्यादा सेवन करते हैं। तो वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि व शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, ठीक है, वो कार्य करते हैं, वे हैं क्या, आपके वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल में आपके देखिए, जैसे प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या है आपका, एक वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ है। अगली बात करेंगे, चौथी है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ होते हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बात करेंगे, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करेंगे मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो कार्य करते हैं हम लोग ऊपर पढ़े हैं, वो पोषक पदार्थ नीचे भी है, इसको हम संक्षेप में एक एक करके देख लेंगे आगे। तो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर है, ठीक है, ये आपके पोषक तत्वों में आएंगे, ठीक है। चलिए आप एक एक करके सबको समझेंगे। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये 1:2:1 के अनुपात में मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये किसके अनुपात में, कितने अनुपात में है, तो 1:2:1 के अनुपात में है, ठीक है। रेशियो पूछ सकता है एग्जाम में, 1:2:1 के अनुपात में रहता है कार्बोहाइड्रेट में मिलकर बने हुए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जरूरी होती है, ठीक है, शरीर की ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों जरूरी है, ठीक है। अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट चीज खाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो खाद्य पदार्थ होंगे उसको लेंगे, ठीक है। तो आप देखें शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की जो 50 से 75% की मात्रा पूरी करते हैं, वो कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट को पूरी करता है, ठीक है। बात करेंगे 1 ग्राम ग्लूकोज की पूर्ण, देखो पूर्ण ऑक्सीकरण में से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2, ठीक है, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम अगर ग्लूकोज की पूर्ण रूप से हम अगर सेवन कर रहे हैं तो उसके देखिए ऑक्सीकरण से क्या होगा, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, ये सब इनको देखेंगे, थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे मोनोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल अवस्था होती है, ठीक है, सरल अवस्था मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक सरल मतलब एकल मतलब पाया जाता है, ठीक है, एकल रूप से, जिसमें आप देखें फॉर एग्जाम्पल में देखिए ग्लूकोज है आपका, ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लैक्टोज हो जाएगा, मैनोज हो जाएगा, ट्राइओज हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपके क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। बात करेंगे डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड क्या होता है, इसमें दो मोनोसैकेराइड होते हैं, क्या होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड होंगे आपके, 2 मोनोसैकेराइड होंगे, 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से ही क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है, डाई मतलब 2 होता है तो 2 मोनोसैकेराइड इसमें पाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या आपका एक मोनोसैकेराइड है और फ्रुक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, तो दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर मिलेगा तो क्या होगा, माल्टोज होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज होता है, ठीक है। और फिर है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है, मिलेगा तो क्या होगा, लैक्टोज, दूध में पाया जाता है लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलता है तो आपका लैक्टोज होता है। बात करेंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड की, ठीक है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये जो बनता है ये आपके कई मोनोसैकेराइड को लेकर बनता है, ठीक है, इसमें 2 नहीं, 2 में तो डाई हो जाएगा, ठीक है, ये कई मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड हो जाता है, एक श्रृंखलाएं मतलब बन जाती है मोनोसैकेराइड की, ये एक अघुलनशील पदार्थ हो जाता है, ठीक है, इसमें अघुलनशील पदार्थ हो जाता है इसमें।
यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के कीट जानवर होते हैं उनके बाह्य कंकाल में पाया जाता है, ठीक है। उनके जो आवरण होते हैं, बॉडी के ढांचा होते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे काइटिन को एग्जांपल ले सकते हैं, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सब आपके इसके एग्जांपल हैं। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ठीक है। ये इसके आपके पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं। तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख कार्य हैं, उसको देख लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा, ठीक है। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा को क्या कहता है? आवश्यकता पूरा करना, ठीक है। इसका कार्य मुख्य यही है कि ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः ऊर्जा के लिए सब लेते हैं। फिर है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। अगर शरीर में आपको जैसे भोजन संचय के रूप में भी कार्य करेगा, एनर्जी आप एक बार खाए हैं कार्बोहाइड्रेट चीज, तो कुछ देर तक आप ऊर्जा मतलब कि अपने ऊर्जा मिलती रहेगी, आप काम करते रहेंगे, ठीक है। विटामिन सी का निर्माण होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? विटामिन सी का भी निर्माण हो सकता है, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ठीक है। हम पढ़े हैं सेलुलोज है, काइटिन है, ये सब क्या है? जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमको ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है, सलजम है, गन्ना है। इससे आपको तुरंत कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कार्बोहाइड्रेट के लिए ये सब चीजें खा सकते हैं, ठीक है। गन्ना हो जाएगा आपका, ठीक है। पपीता है, आम है, तरबूज है। आम में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और अनाजों में पाया जाता है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ठीक है। और शकरकंद क्या होता है? ठीक है। ये आपके क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बात करेंगे आगे हम प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी देख लेंगे। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? जे बर्जेलियस, ठीक है। जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। और ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल से बनता है। इसमें देखिए क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, 20, ठीक है, 20। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। मानव शरीर में अगर बात करेंगे तो कितना परसेंट भाग? 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत, ठीक है। ऊर्जा तो ठीक है, और शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए भी प्रोटीन हमको क्या करता है? सहायक है। प्रोटीन उत्तरदायी होता है, ठीक है। बात करें देखिए सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन है आपका, मूंगफली है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम, कितना है? 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, मतलब जरूरी उसको लेना चाहिए। एक अगर कार्यशील महिला है, महिलाओं का प्रवेश बताया गया है, 45 ग्राम प्रोटीन उसको डेली लेना चाहिए। और मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन है। इसका मतलब क्या होता है कि आवश्यकता है, इनमें से जो 10 का संश्लेषण उसके शरीर में स्वयं होता है, बाकी 10 का भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो 20 मतलब कि अमीनो बनते हैं, अमीनो अम्ल के प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या होता है कि 10 तो संश्लेषण उसके शरीर से ही हो जाता है, ठीक है, और बाकी 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रोटीन में। प्रोटीन के प्रकार बात करेंगे। सरल प्रोटीन है, देखिए 3 प्रकार के प्रोटीन भी होते हैं। सरल होते हैं, संयुग्मी प्रोटीन होता है, ठीक है। और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल देखेंगे एल्बुमिन्स, ठीक है, एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबोयूटिन्स हो गया, हिस्टोन हो गया, ये आपके क्या है? सरल प्रोटीन है। ग्लोबोयूटिन्स, हिस्टोन, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन्स। अब संयुग्मी प्रोटीन की बात करते हैं। वे प्रोटीन जिनके अणुओं एक साथ संयुक्त रूप में रहते हैं, उसे हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह में रहते हैं, ठीक है, उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखेंगे क्रोमोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? आपके संयुग्मी प्रोटीन है, ठीक है। बात करेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन की, ठीक है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन, जो आपके सरल प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन है, इसी के जलीय अपघटन से बनते हैं, ठीक है। ये जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ऑप्शन? इसमें उदाहरण देखेंगे, प्रोटीन्स है, पेप्टोन है, पेप्टाइड है, ये आपके प्रोटीन है। आगे बात करेंगे प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य तथा उत्तकों के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। हमारी कोशिकाओं में जीवद्रव्य उत्तकों के निर्माण में भाग लेते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? शरीर विकास रुक जाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर का विकास रुक जाएगा। और प्रोटीन से बात करेंगे, बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर, ठीक है, क्वाशियोकर रोग होता है। और मेरस्मस, ठीक है, मेरस्मस रोग होता है, ठीक है। एक रोग है मेरस्मस, एक रोग है क्वाशियोकर, ठीक है, क्वाशियोकर। ये 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। बात करते हैं आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है उससे पहले क्या होता है कि ऊर्जा के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट वसा का सेवन करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो प्रोटीन भी हमको ऊर्जा दे सकता है, ठीक है।
ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक लक्षणों के विकास में भी एक मतलब कि नियंत्रण करते हैं। देखिए क्वासी ऑर्कर की बात करें और मरासमस की बात करें तो क्या होता है, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है। और ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेट बाहर निकल आता है, ठीक है। हाथ पैर एकदम पतले दुबले रहेंगे लेकिन पेट फूला रहेगा। तो ये आपका कौन सा रोग होगा, क्वासी ऑर्कर, ठीक है। और मरासमस की बात करेंगे, मरासमस में इस रोग में बच्चे क्या होता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, ठीक है। ये इसके रोग के लक्षण है। चलिए आगे देखेंगे फैट, वसा की बात कर लें तो वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का एक क्या होता है, एस्टर होता है, ठीक है। वसा क्या होता है, वसी अम्ल होता है और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक एस्टर होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी यही सब रहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ये सब, लेकिन इसमें भी वही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब इसमें। इसमें बात करें विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। तो वर्षा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। दो प्रकार के आपके देखेंगे, संतृप्त है एक और एक असंतृप्त है, ठीक है। तो देखिए असंतृप्त वसा अम्ल कहाँ पाया जाता है, मछली के तेल में, ठीक है। मछली के तेल हो गया और कुछ वनस्पतियों तेल होते हैं, जैसे सरसों का तेल हम लोग लेते हैं, ठीक है। सोयाबीन का तेल लेते हैं, सॉरी हाँ सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी तेल हो गया, ये सब क्या है आपके आपके असंतृप्त में आएंगे। और केवल नारियल का तेल, ठीक है, नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाम ऑयल जिसे कहते हैं, ये संतृप्त तेल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसमें संतृप्त असंतृप्त में अंतर क्या है, तो संतृप्त में देखिए क्या होता है, एकल बांड बनता है, ठीक है। इसमें फैटी एसिड जो होता है, संतृप्त बता रहे हैं फैटी एसिड एकल बांड बनाते हैं, एकल बांड, ठीक है। और असंतृप्त में फैटी एसिड डबल बांड बनाते हैं, डबल बांड। और इसमें एक अंतर और भी होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये आपके तरल अवस्था में कमरे के सामान्य ताप में देखेंगे, संतृप्त आपकी जो है संतृप्त अवस्था, ये आपके कमरे के तापमान में क्या होता है, ठोस अवस्था में रहेंगे। जबकि असंतृप्त में देखेंगे ये कमरे के जो सामान्य तापमान होता है उसमें क्या होता है, तरल अवस्था, मतलब कि तरल अवस्था में रहेगा, ठीक है। बात करेंगे 1 ग्राम वसा से, ठीक है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर 1 ग्राम वसा का सेवन कर रहे हैं तो कितना, 9.3 ग्राम किलो 9.3 किलो कैलोरी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को, ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति है तो उसको क्या होता है, 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, ठीक है, लेनी चाहिए उसको। शरीर में इनका संश्लेषण माइट्रोकांडियम, ठीक है, माइट्रोकांडिया है, कोशिकांग एक है, ठीक है, उसमें इसका होता है, संश्लेषण कहाँ होता है, माइट्रोकांडियम होता है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें देखिए ये तेल है आपका, कोकोनट है, ठीक है, एग है, मांस है, ये सब क्या है आपके वसा के ही स्रोत हैं। आगे हम बात करेंगे वसा के मुख्य कार्य क्या होते हैं, ठीक है। वसा के मुख्य कार्य क्या है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर, ठीक है, त्वचा के नीचे जमा होकर क्या होता है, शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। ये इसका एक कार्य है कि अगर जो शरीर का टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है, उसको मतलब अगर बाहर ठंडी गर्म ज्यादा पड़ती है तो उसके अनुकूल नहीं होने देता है, ठीक है। तो अपने मतलब कि तापमान को बनाए रखने में, शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसमें स्वाद मतलब इसके माध्यम से मिलता है। आहार को रुचिकर बनाता है, ठीक है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में चोटों से बचाती है, ठीक है। चोट जो रखती है, जैसे कहीं चोट लग जाएगा तो वहां से उसके घाव को भरने के लिए ये वसा वहां पे कारगर होगा, ठीक है। वसा की कमी से देखेंगे त्वचा रुखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है, ठीक है। यह शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर का विकास इससे भी रुक जाएगा, वसा कमी रहेगी तो। वसा के अधिकता से भी देखिए क्या होता है, शरीर की स्थूल हो जाते हैं, स्थूल मतलब फूल जाता है, मोटापा आ जाएगा, ठीक है। वसा ज्यादा करेंगे सेवन, मोटापा आ जाएगा। हृदय की बीमारियां होती हैं, ठीक है, एवं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सब वसा के कारण ही होता है। हार्ट अटैक ये सब बीमारियां जो होती है फैट के कारण ही ज्यादातर होता है। अब आगे देखेंगे, बात करेंगे हम विटामिन की, ठीक है। विटामिन देखेंगे क्या है, विटामिन का आविष्कार देखेंगे, इसका आविष्कार मतलब खोजे कौन है, तो फंक बात करें हैं, फंक 1911 ईस्वी में, ठीक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। इनमें कई मतलब कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, मतलब इसमें क्या है कि एनर्जी नहीं मिलेगी हमको। विटामिन क्या है, एनर्जी के लिए नहीं लेते, ऊर्जा के लिए नहीं लेते हम लोग इसको। मतलब एक मतलब क्या है कि हम लोग के रासायनिक क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, जो एक मतलब बीमारी होती है, मतलब हम लोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होता है ये विटामिन, ठीक है। बात करेंगे इसमें क्या होता है, इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होगी, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, क्या है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। रक्षात्मक पदार्थ इसलिए क्योंकि रोग जो वायरल बीमारी होती है उसको मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो विटामिन आपके अंदर रहेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपको वो बीमारी लगेगी नहीं, इसलिए क्या होता है, रक्षात्मक
पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है विटामिन को, ठीक है। और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन को दो भागों में बांट देते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं? दो हैं आपके, कौन कौन से? विटामिन बी है और विटामिन सी है, ठीक है। क्या है? जल में घुलनशील है। और बाकी जो 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है। कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ठीक है। ये आपके 4 वसा में घुलनशील है, बाकी 2 जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी। अब हम विटामिन की बात करेंगे एक चार्ट में, इसमें देख लेंगे विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम से प्रश्न पूछ सकता है आपको, और इससे बीमारी, विटामिन कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है इसको देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बात करेंगे विटामिन ए, तो रासायनिक नाम इसका है रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। और इसमें देखें कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, इसमें आपके देखें रतौंधी, ठीक है। रतौंधी रात में आप देखेंगे, दिखने में दिक्कत होती है। जीरोफ्थेलेमिया, ठीक है। ये आपकी क्या है? विटामिन ए कमी से होती है। बात करेंगे विटामिन बी, बी1 में बात करेंगे थायमिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? बेरी, ठीक है। बेरी, ओठों का वो फट जाना। विटामिन 2, विटामिन बी2, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। और बात करेंगे इससे होने वाले रोग का, तो त्वचा का फटना है, ठीक है, और जीवा का फटना, ठीक है, जीभ का फटना। और विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। और बात करेंगे इससे होने वाला रोग क्या है? तो पेलाग्रा, पेलाग्रा क्या है? त्वचा का दाद, त्वचा दाद होता है। क्या है? दाद होता है। और विटामिन बी5 का क्या है रासायनिक नाम? पेंटाथोनिक एम्ल। क्या है? पेंटाथोनिक एम्ल है, ठीक है। और इससे होने वाला रोग क्या है? बाल सफेद होगा, ठीक है। और मंद बुद्धि होना इससे संबंधित है, ठीक है, रोग। बात करेंगे विटामिन बी6, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायराडिक्सिन। क्या है? पायराडिक्सिन, ठीक है। और इससे होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है, एनीमिया है, त्वचा रोग है, ठीक है। आपका क्या है? पायराडिक्सिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी7 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, ठीक है। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। होने वाला रोग क्या है? लकवा है, बालों का गिरना है, ठीक है। विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल। क्या है? फॉलिक एसिड इसे कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। और इससे होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है, पेचिस रोग है, ठीक है। विटामिन बी12, ठीक है, इसका रासायनिक क्या है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। और इससे होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है और पांडु रोग को हम लोग पीलिया रोग भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और इसमें होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी हो गए हैं, मसूड़ों में फूलना हो गया, सब क्या है? इसके रोग है विटामिन सी कमी से। इसके प्रमुख स्रोत तो देखें, खट्टापन, जितने फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, ये सब सेवन करने चाहिए, ठीक है, विटामिन सी के लिए। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। और इससे होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स बच्चों में होता है। ऑस्टोमलेशिया कहाँ होता है? वयस्कों में, ठीक है। ये आपके क्या? हड्डी, मतलब हड्डी से संबंधित रोग है। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, विकृत सही नहीं रहता उनका, क्या है? ये आपके विटामिन डी से होते हैं रोग। विटामिन ई की बात करेंगे, टोकोफेरा, ठीक है। इससे मतलब होने वाला क्या है संबंधित रोग? तो जनन शक्ति, मतलब जन क्षमता क्या होता है? कम हो जाती है, ठीक है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। और इससे होने वाला रोग समझेंगे तो क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। ब्लड का जो हम लोग का, जिससे चोट लगने पे खून बहता है, उसका थक्का जम जाता है, कुछ लोग में नहीं जमता है। तो क्या कारण होता है? विटामिन के कमी होती है, ठीक है। ये आपकी क्या है? रक्त का थक्का बनना, ठीक है। आपके विटामिन सी आपके प्रमुख विटामिन से और इसके रासायनिक नाम और इनके होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे खनिज लवण की, ठीक है, मिनरल्स की बात करेंगे। तो ये भोजन में अकार्बनिक घटक होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक घटक होते हैं, ठीक है, जो शरीर की उपापचयी क्रिया, ये भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के लिए नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और ये शरीर में तत्व के रूप में न ग्रहण करके यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तत्व के रूप में नहीं, यौगिक के रूप में, मतलब कंपाउंड के रूप में आते हैं, ठीक है। कई मतलब कि मिश्रित रूप में आएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खनिज लवणों की, जैसे इसमें देखें कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, लोहा, तांबा, ये सब जितने भी हैं आपके खनिज लवण, इसको देख लेंगे। कैल्शियम की बात करेंगे तो इसका कार्य क्या है? शरीर का कंकाल बनाना, ठीक है। कैल्शियम और आप देखेंगे फास्फोरस, इससे क्या होता है? आपके शरीर बॉडी का बनता है, दांतों का बनना, हड्डियों का बनना, ये सब क्या है? कैल्शियम से ही होता है, ठीक है। तो शरीर का कंकाल बनना, रक्त का थक्का जमना, ठीक है, कैल्शियम के लिए ही ये भी उत्तरदायी है। तंत्रिकाओं को उत्तेजित करना आदि क्या है? हड्डियां एवं दांत मुख्यतः कैल्शियम और फास्फेट, क्या है? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, ठीक है। तो हड्डियां और दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है। इसमें देखेंगे स्रोत क्या है? दूध है, घी है, अंडा है, संतरा है, गाजर है, ठीक है। गाजर कैल्शियम पाया जाता है, सब क्या है? कैल्शियम पाया जाता है। बात करेंगे सब्जियों में भी कैल्शियम पाए जाते हैं, ठीक है। और कैल्शियम की कमी से क्या रोग होता है? ऑस्टियो क्या है? पोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डियों, मतलब क्या होता है? क्षरण होता है, झरण, जिसे हम क्या कहते हैं? हड्डियों का छिद्रित होना, ठीक है। हड्डियों का छिद्रित होना कह सकते हैं, ठीक है। तो हड्डियों का क्षरण जो होता है आपके कैल्शियम कमी से होगा। आगे देखेंगे फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस
फास्फोरस खनिज लवण में क्या विशेषता इसकी है? इसका कार्य कंकाल को बनाना, इसका भी कार्य है। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस बताए थे। तो रक्त एवं दांतों के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है, रक्त और दांतों के निर्माण में भाग लेंगे और वसा उपापचय का नियंत्रण करेंगे, ठीक है, वसा फैट का ये नियंत्रण करते हैं। और न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के क्या होते हैं, ये निर्माण में भी सहायक होते हैं। बात करेंगे आगे, देखेंगे ये दूध अंडा मछली सब्जी आदि में पाए जाते हैं, ठीक है, ये दूध अंडा मछली सब्जी में पाए जाते हैं। और फिर देखेंगे इसकी कमी से दांत के मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, दांत के मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तथा हड्डियां लचीली हो जाती हैं। इसकी कमी से क्या होगा, दांत कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां लचीली हो जाती हैं, ठीक है, आपके फास्फोरस कमी से। अब बात करेंगे पोटेशियम, अगला हमारा खनिज लवण पोटेशियम। तो ये शरीर में परासरण दाब, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, शरीर में जो दाब होता है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, परासरण जो दाब होता है उसको नियंत्रित करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये सभी प्रकार के सब्जियों में पाया जाता है पोटेशियम, ठीक है। और इसकी कमी से मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है, ठीक है, मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है और हृदय भी ठीक से काम नहीं कर पाता, ठीक है। अब बात करेंगे पोटेशियम की कमी से एक और रोग होता है, क्या नाम है इसका, हाइपोक्लेमिया, ठीक है, हाइपोक्लेमिया रोग हो जाता है पोटेशियम कमी से। और हृदय की धड़कन में क्या होता है, ये नियंत्रित करता है, ठीक है, इसका कार्य है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। आगे देखेंगे लोहा, आयरन, ठीक है, आयरन। तो ये रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है, आपके ब्लड में क्या करेगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, ठीक है। और लोहा मुख्यतः कहाँ होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, जिससे मुख्यतः हीमोग्लोबिन निर्माण करता है कहाँ पे, आरबीसी, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। और रक्त का लाल रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन अथवा आयरन के कारण ही होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। और ये हरी सब्जियों, केला, ठीक है, केला हो गया, आंवला हो गया, आंवला, ठीक है, गुड़ हो गया, एनीमिया रोग में ये सब आपके सेवन के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो हरी सब्जियां, केला, आंवला, गुड़ आदि मुख्यतः इसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे सोडियम, सोडियम आप देखेंगे तो ये शरीर में जल नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है, जल का नियंत्रण करता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, शरीर में जल की कमी, जो डिहाइड्रेशन होता है हमको, वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर आप इसका सेवन करेंगे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सोडियम की कमी से क्या होता है, हाइपोनेट्रेमिया, क्या है, हाइपोनेट्रेमिया होता है रोग। यह नमक में पाया जाता है, नमक, टाटा नमक आप लोग खाते होंगे, तो टाटा नमक पाया जाता है। आगे देखेंगे तांबा, तांबा से यह रक्त निर्माण एवं एंजाइम में निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण में भाग लेता है, रक्त और एंजाइम निर्माण में भाग लेगा। और इसकी कमी शरीर में, ठीक है, संतुलन खराब हो जाता है, अगर इसकी कमी होगी शरीर का संतुलन डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे है आयोडीन, आयोडीन देखेंगे यह थायराइड ग्रंथि के क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में पाया जाता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स आपके यहीं गर्दन के पास है। और इसकी कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है, जल एवं समुद्री नमक, और ठीक है, आयोडाइड नमक होता है, आयोडाइड नमक होता है, आयोडाइड नमक, ठीक है। बात करेंगे क्लोरीन की, तो यह शरीर में अम्ल, क्षार और जल के संतुलन को नियंत्रित करता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत क्या है, इसका भी प्रमुख स्रोत नमक है, ठीक है, नमक का सेवन करना जरूरी है। कोबाल्ट की बात करेंगे तो यह विटामिन B12 का प्रमुख घटक है, ठीक है, विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। यह रक्त के निर्माण में भाग लेता है। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, इसकी कमी से भी आपको एनीमिया रोग होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा भोजन संबंधित पोषक पदार्थ क्या हैं, ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है, इसको देखें। आगे नेक्स्ट क्लास यूपी टेट के लिए स्पेशल कोई भी टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसको लाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हमारे चैनल का पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।